हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि लिखा है 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा। सिंस cot a इक्वल टू 8 15 लिखा हुआ है, तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 15 हो जाएगा। अच्छा, तो cot a इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर आधार कितना मिल गया हम लोगों को, आधार मिल गया हमें 8 और लंब कितना मिल गया 15। ठीक, तो हमें क्या पता नहीं है, कर्ण नहीं पता है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण इक्वल टू होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो 5 4 9 हो जाएगा और ये 6 2 8, ये हो जाएगा 189। ठीक है, तो 189 किसका वर्ग होता है 17 का। तो यहाँ कर्ण हम लोगों को मिल गया 17, लंब है 15 और आधार कितना है, आधार है यहाँ पे 8। तो अब यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए ए बी सी, बी समकोण है। इस ए के लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा। तो लंब कितना है 15 है, आधार कितना है 8 है और कर्ण कितना अभी निकाले हैं 17। तो हमें चाहिए साइन ए का मान। तो देखिए बच्चों, साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं लंब बटा में कर्ण, लाल बटे कक्का। तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब यहाँ पे कितना है 15 है और कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर है 17। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण अपान में आधार। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कर्ण की वैल्यू है यहाँ पर 17 और आधार कितना है 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक ये होगा और एक ये होगा। अच्छा, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो देखिए इसका सलूशन कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे सेक थीटा सिंस दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि होता है कर्ण अपान में आधार। तो यहाँ कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 और आधार कितना है 12। हमें लंब नहीं पता है तो लंब हम लोग निकाल लेते हैं। लंब इक्वल टू होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12। तो 13 13 हम कितना होता है 169, 12 12 हम 144। ठीक है, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो हम लोग क्या बचेगा 25 बचेगा यहाँ पे। तो √25 लंब इक्वल टू 25 का कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिए ये थीटा है, तो मान लीजिए ये थीटा है ए बी सी। इस थीटा के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ठीक है ना, तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 और अभी हमने लंब निकाला कितना 5। तो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें क्या निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब 5 है, कर्ण 13 है।
देखिए ये कर्ण है और ये लंब है, ठीक। ये क्या है, आधार है। तो साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार है 12 यहाँ पे और कर्ण कितना है 13। अब ऐसे ही निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 5 और आधार कितना है 12। कॉट थीटा निकालते हैं, तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा में लंब। तो आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है, ठीक है। इसके बाद सेक थीटा हम लोग निकालते हैं। सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 है, आधार कितना है, आधार यहाँ पर 12 है, ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, ठीक है। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अच्छा, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ से देखिए कॉस ए, इस ए के लिए क्या होता है, पहले फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पे होता है आधार, चूंकि कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण कितना हो जाएगा ए बी, ठीक। और ऐसे ही अब बी के लिए, तो बी यहाँ पे है, तो इस पॉइंट के लिए, ठीक है, कॉस बी के लिए आधार कितना हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा। तो आधार कितना होगा भाई बी के लिए, यहाँ पर है बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका आधार। तो बी सी हो गया आधार और इसका कर्ण कितना हो गया ए बी, ठीक है। अब सिंस कॉस ए इक्वल टू कितना दिया है, कॉस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कॉस ए की वैल्यू कितनी है ए सी अपान में ए बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है बी सी अपान में ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी। कहने का मतलब ये ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो जब ए सी बी सी के बराबर होगा तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज ए बी सी होगा, ठीक है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी होगा तो कोण ए, देखिए ए सी है, अच्छा ठीक, ए सी के ठीक सामने का कोण क्या है, ये ए सी, इसके ठीक सामने का कोण क्या है बी, ठीक है। और इस बी सी के ठीक सामने का कोण क्या है ए है। तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कोण ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, कोण बी के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध हुआ। तो इसको लिखेंगे हैंस प्रूव। तो अब हम लोग क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिखा हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपान में 8, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 अपान में 8, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में लंब। तो यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी है 7 है, लंब कितना है 8 है, कर्ण हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण इक्वल टू होता है कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर, तो 8 अठैया 64, 7 सते 49, और ये हो जाएगा आपका 9 4 13, 6 4 10 1 11। तो कर्ण कितना आ गया 113। एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी, और ये मान लेते हैं थीटा है। तो इस थीटा के लिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आधा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है देख लीजिए, लंब यहाँ पे है 8, तो इसको मान लेते हैं 8 है ये, आधार कितना है 7 है, और करड़ी में 113 है, तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 8 अपान में करड़ी में 113। अब ऐसे ही कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार है 7 और कर्ण कितना है करड़ी में 113। तो अब हमें जो ज्ञात करना है, ये देखिए हमें ज्ञात करना है पहला वाला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा होल अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी, ए माइनस बी का ये फार्मूला है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी ये भी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू रखना पड़ेगा 8 और अपान में कितना करड़ी में 113, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 बटा करड़ी में 113 है, तो यहाँ पे 7 बटा करड़ी में 113, इसका भी होल स्क्वायर रख देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये हो गया 1 माइनस 8 अठैया 64, करड़ी का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 सते 49 बटा में 113, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान में 113, कुल के बटा में ये हो जाएगा 113 लसा लेंगे तो माइनस 49 बटे में 113, तो यहाँ 113 से 113 क्या हो गया कट गया, और 113 में से 64 घटाइए तो 13 में से 4 घटा 9 बचेगा, बचा 10, 10 में से 4 घटा 6 घटा 4 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे है 113 में से 49 घटाना, तो यहाँ बचेगा 64, 113 में से 49 घटा लीजिए 64 बचेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या लिखा है काट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ काट की वैल्यू देखिए कितनी है 7 अपान में 8 है, तो यहाँ पे 7 अपान में 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 सते 49 और 8 अठैया 64। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो है हमने इसको क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला है ये। और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस अपान में साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो काट की वैल्यू कितनी थी 7 अपान 8, तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cot a = 4, तो यहाँ पे cot a = कितना हो जाएगा 4/3, तो ये आधार और ये क्या है लंब। तो आधार यहाँ पे कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है, कर्ण हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कर्ण पता करते हैं।
तो कर्ण इजकल टू लंब का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, तो बात वही है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको। तो 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16 9 कितना होता है 25। तो इसका मतलब कर्ण इजकल टू कितना आ गया यहाँ पर 5। ठीक, तो जब कर्ण की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पे हम लोग tan a निकालते हैं। तो tan a इजकल टू क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। ठीक है, अब इसके बाद cos a निकाल लेते हैं। cos a इजकल टू होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है 4 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है। ऐसे ही निकालते हैं sin a, तो sin a इजकल टू कितना हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। अब हम लोग LHS इसका लेके चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस tan a की वैल्यू रखेंगे। तो tan a की वैल्यू कितनी है 3 बटे में 4 इसका वर्ग, फिर होल अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे 3 बटे में 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 तरीके 9 हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पे 1 प्लस 3 तरीके 9, 4 चौके 16, तो 16 एक कम 16 माइनस 9 बटा में 16, 16 प्लस 9 बटा में 16, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 अगर घटाते हैं तो हम लोग पाते हैं 7, और 16 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा 25, 7 बटा 25 यहाँ पे आ रहा है LHS की वैल्यू। अब हम लोग RHS निकालते हैं, देखते हैं RHS उतना आता है कि नहीं। तो RHS क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो cos a, देखिए cos a की वैल्यू कितनी लाए हम लोग 4 बटा में 5 है, तो यहाँ पे 4 बटे में 5 का होल स्क्वायर करते हैं माइनस साइन a की वैल्यू है 3 बटा में 5, तो हो जाएगा 3 बटा में 5 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 3 तरीके 9, 5 पचे 25, 25 हो गया इसका LCM। 16 में से कितना घटेगा 9, तो कितना आया 7 अपान में 25। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है। तो ये कह रहा था कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये है या फिर नहीं, अब आप ही लोग बताइए है कि नहीं है ना। क्यों, क्योंकि LHS की वैल्यू RHS से क्या है बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा ये सही है मतलब। ठीक, अच्छा तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि 9 देख लेते हैं। क्या है लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा कर्णी में 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हमें sin A चाहिए, cos C चाहिए और cos A चाहिए, sin C चाहिए। यहाँ पर लिखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है B समकोण है, तो इसका सलूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ B समकोण है और tan A इक्वल टू कितना दिया है 1/√3। तो गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे tan ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक, तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई 1, आधार की वैल्यू कितनी हो गई कर्णी में 3। हमें कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण इक्वल टू होता है कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है कर्णी में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कर्णी में 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 1 4 और आ जाएगा 2। तो कर्ण कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। B पहले समकोण कर लेते हैं, यहाँ A लिखते हैं और यहाँ C लिखते हैं। ठीक है, तो
अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या होगा, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ tan a इक्वल टू दिया था ना, tan a इक्वल टू 1/√3 है। तो a यहाँ पे है, a के लिए लंब कितना हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा करड़ी में 3 और कर्ण कितना है 2 है। तो आइए a के लिए देखिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, ठीक। अब ऐसे ही cos a निकाल लीजिए। cos a का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, करड़ी में 3 है और कर्ण कितना है देख लीजिए 2 है, ठीक है। अब साइन सी निकालते हैं। तो लंब बटा कर्ण, तो देखिए सी यहाँ पे है, इसके लिए लंब ये होगा। तो करड़ी में 3 बटा में 2। अब ऐसे ही cos सी निकालिए। तो cos सी इक्वल टू होता है आधार बटा में कर्ण। सी के लिए आधार क्या है 1 है, तो 1 बटा में कर्ण 2 है, ठीक है ना। अच्छा नाउ अब देखिए पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए साइन ए की वैल्यू है 1 बटा में 2। कास सी देख लीजिए कितना है 1 बटा में 2। कास ए देखिए कितना है करड़ी में 3 बटा में 2 और साइन सी देखिए कितना है करड़ी में 3 बटा में 2। इसको सॉल्व करिए तो 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये देखिए एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3 आया, तो ये 4/4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में है cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो यहाँ cos a की वैल्यू देखिए क्या है, करड़ी में 3 बटा में 2। cos c की वैल्यू कितनी है 1 बटा में 2। इसके बाद साइन a की वैल्यू कितनी है 1 बटा में 2। साइन c की वैल्यू कितनी है करड़ी में 3 बटा 2। तो ये सॉल्व करिए, करड़ी में 3, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस ये भी आएगा करड़ी में 3 बटा में 4, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, आएगा इसका 0 आंसर, ठीक है। तो बच्चों आइए अब हम लोग क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले और इस त्रिभुज में लिखते हैं पी क्यू और ये आर। तो देखो पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। देखो पी आर क्यू आर ये पूरा कितना है 25 है। तो अच्छा हम सपोज कर लो क्यू आर को x मान लेते हैं, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। तो बताओ पी आर प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसमें अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कितना है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इक्वल टू लंब है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 25, 25 में कितना होता है 625। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25 दूना 50 एक्स बराबर 25। इस 625 को उधर भेजो तो माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस 625। तो ये माइनस 50 एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 600, ठीक।
तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पंजे कितने, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो 12 पंजे 60। एक्स इजकल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो जब ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 25 में से पी आर हम लोग निकाल लेते हैं। देखो पी आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12, तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो पूछा है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पूछा है साइन पी, तो यहाँ पे साइन पी इजकल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। देखो पी ए है, इसके लिए लंब क्या होगा, यक्स, तो x अपान में, अच्छा x की वैल्यू भी पता है हमें 12, ठीक है, 12 अपान में कितना, कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13। अब इसके बाद क्या पूछा है, कॉस पी, तो कॉस पी भी निकाल लेते हैं, आधार बटा में कर्ण। पी ही है तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 5 और कर्ण तो 13 है। टैन पी, तो टैन पी इजकल टू होता है लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, ठीक है। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हुआ। तो आइए अब हम क्वेश्चन 11 को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अच्छा देखिए, हम लोग tan 45 अंश की वैल्यू कितनी जानते हैं, 1 जानते हैं। तो ये कह रहा है 1 से कम होता है, तो tan 45 अंश की वैल्यू 1 हो गई, तो पहले ही 1 से कम बोला था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है, कोण 1 के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। तो हम लोग जानते हैं कि सेक a ये हो सकता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कर्ण 12 होगा, आधार कितना होगा 5, तो सही ये होगा। क्यों, क्योंकि कर्ण की वैल्यू देखिए बड़ी है किससे, आधार से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉस ए, तीसरा क्वेश्चन है, कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, कॉस्केंट का मतलब होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो ये कॉस के लिए दिया था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। लिखा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कॉट ए ये संक्षिप्त रूप है इसका, ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा नहीं होते हैं। तो नहीं, तो अगर गुणा होता तो a इंटू कॉट ए भी इसको लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां लिखा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब की वैल्यू बड़ी है किससे, कर्ण से, तो क्या लंब की वैल्यू कभी कर्ण से बड़ी होती है, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंब की वैल्यू कभी भी कर्ण से बड़ी नहीं होती है, ऑलवेज कर्ण बड़ा होगा किससे, लंब से, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।